नेता नहीं है, वो एक चोर, मतलब एक बहुत बेकार इंसान है। उन्हें ना किसी स्कूल में पियोन की जॉब लेनी चाहिए। जो बाकी सांसदों के साथ बैठ के जो मीटिंग्स वगैरह करते हैं उनमें लॉजिक वगैरह नहीं रहता, इस वजह से उनका मजाक बन जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो सिनेरियो था उससे भी वर्स्ट वाला कर देंगे अगर ये आ गए अब यहाँ पर। मेरी नज़र में वो इतने अच्छे नहीं है कि जितने हमारे मोदी जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू मोदी जी राहुल गांधी नहीं, एज अ पीएम वो सही नहीं है। अगर गलती से भी, मैं नहीं सोचती, लेकिन अगर गलती से भी अगर मैं उनको सोचूं कि हाँ वो पीएम बन जाए तो जो हम 5वें स्तर पे आए हैं ना तो हम 15 या 20 पे पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी का नाम आपने बखूबी सुना होगा, राहुल गांधी को बखूबी आप जानते भी होंगे। राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के भाषणों को लेकर अलग अलग तरीके की आलोचना की जाती है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर महिलाओं के बीच में जाते हैं, लड़कियों के बीच में जाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं उनका क्या कहना है राहुल गांधी के बारे में। क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? अगर हैं तो उनमें क्या खूबियां हैं? अगर वे प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हैं तो उनमें क्या कमियां हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा, राहुल गांधी का आपने नाम सुना है? हाँ जी, सुना है। अच्छा, जब मैं आपसे पूछूं राहुल गांधी आपकी नज़र में किस तरीके के लीडर हैं? सर, मेरी नज़र में वो इतने अच्छे नहीं है कि जितने हमारे मोदी जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टेप मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी इंडिया को और ग्रो करा रहे हैं, और हमारी इंडिया में और भी ज़्यादा टेक्निक्स जो आ रही हैं वो सिर्फ उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। पहले जो हम दूसरे सर थे उनकी तरफ से इतना नहीं होता था। अच्छा, राहुल गांधी की जब मैं इमेज की बात करता हूँ, आपने देखा होगा राहुल गांधी को अक्सर पप्पू कहा जाता है, तो आपको लगता है पप्पू नाम को सूट करता है? उनके भाषण सुने हैं आपने कभी? हाँ जी, मैंने सुने हैं, उनके भाषण सुने हैं, बट वो काफ़ी अच्छी नहीं बोलते। लॉजिक होता है उनके भाषण में? लॉजिक नहीं होता उनकी बात में, कोई भी लॉजिक नहीं होता, वो इलॉजिकल बातें करते हैं। जो पॉइंट पे होने चाहिए वो पॉइंट वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन है, अगर मैं आपसे बात करूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, विधायक, सांसद? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ जी, ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए। क्या जिन्होंने पहले चीज़ें करी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो अच्छे लीडर नहीं हैं। वो उनकी जो लीडरशिप है वो एक तरीके से अच्छी है, जो उनका तरीका है पॉलिटिक्स में वो सही है, लेकिन कुछ लोग उनके थ्रू मतलब कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं एज अ पॉलिटिक्स, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए भी, क्योंकि आजकल नई नई जनरेशन्स पॉलिटिक्स में उतर रही हैं। उन सब के रिगार्डिंग तो राहुल गांधी एक अच्छा ही पॉइंट रखते हैं बच्चों के लिए। तो अच्छा, आपने उनके भाषण सुने हैं कभी? भाषण किस तरीके के होते हैं उनके? हाँ, उनके समझ भाषण में आते हैं आपको उनके भाषण? कुछ कुछ, क्योंकि इतना मुझे नॉलेज तो नहीं है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने एज अ स्टूडेंट उनके बारे में सुना है, या किसी से टीचर्स से सुना है, या कोई रील्स वगैरह जो भी हम पोस्ट वगैरह देखते हैं उनके थ्रू ही मैंने उनको जाना है। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं राहुल गांधी एक तरीके से आपने देखा होगा पप्पू, पप्पू कह देते हैं, आपको लगता है वो नाम उनको सूट करता है? हाँ, जिन्हें मजाक बनाना होता है वो मजाक बनाती है। कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी बात समझ आती है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें हवा में उड़ानी होती है बात, वो उड़ाते हैं, उनके लिए वो नाम सूट नहीं करता। पर माइंड क्या कह सकते हैं, लोगों के माइंड कहते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, उनके बस की राजनीति करनी नहीं है। सच्चाई है इसमें? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम से जो उनकी मतलब पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से ये है कि थोड़ा अलग वे में ही जाती है, पॉलिटिक्स से अलग ही है। जो उनके जो अभी लास्ट टाइम जितने भी उन्होंने अब लेक्चर्स दिए हैं, तो अब काफ़ी टाइम से वो हेल्पफुल नहीं रहते लोगों के लिए। मतलब जो राजनीति जो बाकी सांसदों के साथ बैठ के जो मीटिंग्स वगैरह करते हैं उनमें लॉजिक वगैरह नहीं रहता, इस वजह से उनका मजाक बन जाता है। जैसे इलेक्शन है इस बार, अगर मैं आपसे बात करूं एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगी? नहीं, क्या कारण है? वो उनका जो लॉजिक मतलब मैंने अभी बोला ऐसे ना, विधायक या सांसद? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पहले में हम कह सकते थे जो उनकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है जो वो संसद में आ सके दोबारा से। इतने दिन कांग्रेस की सरकार रही है, सब बहुत अच्छे कॉलेजेस और बहुत अच्छी स्कीम्स आई हैं और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, राहुल गांधी एक तरीके से आपने देखा होगा मोस्टली लोग उनको पप्पू बुलाते हैं, तो आपको लगता है कि वो पप्पू कहने लायक हैं? नहीं, पप्पू तो मोदी है। पप्पू मोदी जी हैं? अच्छा, पप्पू मतलब क्या होता है? पप्पू नाम है या पप्पू किसी पागल को कहा जाता है जिसे बोलने की समझ ना हो?
पप्पू हमारे वे में तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन जो जनता यूज़ करती है वो एक मतलब पागल के रूप में उसको दिखाती है। लेकिन अनपढ़ लोग पागल हो सकते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान पप्पू नहीं हो सकता। अच्छा, राहुल गांधी को जैसे इलेक्शन है 2024 में, अगर आपसे पूछूं राहुल गांधी को एज ए पीएम देख सकती हैं आप? जी। स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन जो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए कि वो भी बेहतर कर सकते हैं। वैसे आपको लगता है कि जैसे एक इंसान का प्रोफेशन होता है कि वो इसमें बेस्ट होता है, तो राहुल गांधी किस में बेस्ट है? नेतागिरी के लिए बने हैं और नहीं बने हैं? अब ये थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए। कन्फर्म नहीं हो पाया अभी तक आप? नहीं जी नहीं, इतना मैं जानती नहीं, उन्हें जो भी देखा मैंने न्यूज़ में ही देखा है, वो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स न्यूज़ उतना देखती नहीं हूँ मैं। तो बस हाँ ये कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू मोदी जी राहुल गांधी नहीं, एज अ पीएम वो सही नहीं है। राहुल गांधी की एक सोसाइटी में इमेज है, लाइक उनको पप्पू कहा जाता है, वो उपलब्धि सही है उनकी या गलत है? अब इस मीम्स देखती है मीम्स आप? थोड़े बहुत। तो मीम्स में आपने देखा होगा राहुल गांधी के भाषण हमेशा वायरल होते रहते हैं, देखा है आपने? हाँ हाँ, थोड़ा उनको वो कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी नहीं बोल दिया जा सकता है, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो नेता बनने लायक है नहीं है राहुल गांधी? कह सकते हैं हाँ, लेकिन बेस्ट नहीं है। राहुल गांधी मेरी नज़र में तो नेता है ही नहीं। अच्छा, क्यों, मतलब ऐसा क्या लगता है? उन्होंने आज तक करा ही क्या है? जो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, जो हमारे लिए कर रहे हैं, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो अभी मणिपुर में जो केस हुआ है उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी एक्शंस लिए हैं, लेकिन इसमें जो मेन रोल है ना हमारी जो पब्लिक है, ये जो जनता है, इसका भी है। ये सिर्फ सारी चीज़ें ना लीडर के ऊपर ही छोड़ देती हैं। अब लीडर अकेला तो पूरी कंट्री को नहीं संभाल सकता, उसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना हमारा लीडर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा और यहाँ पे सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, गर्ल्स की भी होगी और बाकी सब चीज़ों की भी होगी, और इक्वालिटी राइट्स भी मिलेंगे गर्ल्स को। अच्छा, अगर मैं आपसे राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी को आपने देखा होगा हमेशा मीम्स में पप्पू कहा जाता है, आपको लगता है पप्पू नाम उनको सूट करता है? यस, बिल्कुल पप्पू नाम उनको सूट करता है, उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। आपको किस तरह की पर्सनैलिटी लगती है उनकी कभी अपने भाषण सुने हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर उनको देखती भी नहीं हूँ। मैंने पीएम मोदी के ही, नरेंद्र मोदी के ही जो स्पीचेस होती हैं वही सुनती हूँ मैं ज़्यादातर, उनके ही मोटिवेशनल कोट्स मैं फॉलो करती हूँ। जो राहुल गांधी जी हैं, मैंने इनके ना तो कोई स्पीच सुनी है, और अगर मीम्स भी आते हैं ना तो उसमें वो हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, किसी चीज़ का कहीं भी कोई सेंस ही नहीं होता। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे इलेक्शन है अभी, इलेक्शन के टाइम पर आप राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगी? नो, नेवर। ये जो अब करंट सिनेरियो है ना हमारी कंट्री का, इससे भी कहीं जो पहले सीन था ना, जो उसके कौन सी लीडर थी वो, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो सिनेरियो था, उससे भी वर्स्ट वाला कर देंगे अगर ये आ गए अब यहाँ पर। क्योंकि जो हमारे पीएम कर रहे हैं ना हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए कर रहे हैं, वो ये लोग ये नहीं कर पाएंगे। ये अभी इलेक्शंस के टाइम पे ये दिखा देंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, बट जो पीएम करते हैं हमारे लिए, जो नरेंद्र मोदी करते हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे हमारे लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और उनको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है आपके अकॉर्डिंग? वो करेगा, उन्हें ना किसी स्कूल में पियोन की जॉब लेनी चाहिए, उनके ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली सूट करेगा, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं, जो ऑर्डर्स मिलते हैं ना उनकी पार्टी में जो मेंबर्स हैं, वो उनके ऊपर बेसिस पे काम करते हैं, ना वो कंट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नीड क्या है, वांट क्या है हमारी जनता की, उस चीज़ पे वो वर्क ही नहीं करते। वो सिर्फ वर्क करते हैं जो उनकी नीड और वांट्स हैं, ना कि वो जो पब्लिक है हमारी उसकी नीड और डिज़ायर पे वो जाते ही नहीं है कभी। इमेज तो ठीक है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मोदी जी के साथ या फिर बीजेपी के किसी भी लीडर के साथ, तो थोड़े फीके पड़ते हैं, क्योंकि वो भाषण ही ऐसा देते हैं। अगर उनको बोलना है ना तो वो आज के तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, रामायण पे ले जाएंगे, महाभारत पे ले जाएंगे। अरे यार, जीएसटी जो लगी थी, अभी लगी है ना, तो रामायण महाभारत से क्यों कंपेयर करते हैं? तो उनकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, तो उन्हें थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। आई थिंक उन्हें मोदी जी के भाषण सुनने चाहिए, मेरा कहना तो ये है। सीखने की जरूरत है, नेता बनने लायक हैं वो भी? नेता तो हैं, देखो कांग्रेस में थे तो नेता तो रहेंगे, लेकिन उनको इसमें तो वो पैदा हुए हैं, तो नेता तो ऑलरेडी बन गए, लेकिन काबिलियत है उन्हें बनने लायक? काबिलियत देखा जाए तो अभी नहीं है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो अभी भी वो कम ही है, चाहे वो कितना ही किसानों से मिले, चाहे कितनी ही जैसी अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा वाली रैलियां की, और अब तो पार्टी का नेम चेंज करके कितना ही गठबंधन को एकत्रित कर ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोदी जी को तो टक्कर नहीं दे पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से लोग मोदी जी का काम देख रहे हैं, ये जो 9-10 साल बीते हैं, वो अगर जो कांग्रेस का जो शासनकाल था उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा है। आज वर्ल्ड वाइड पे हमारा जो देश का नाम है, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा देश जानता है कि मोदी है।
अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वही आप याद कीजिए जब अमेरिका भी था वीज़ा नहीं मिलता था, तो अब जो है मोदी जी देश देश में जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आप देखिए ये कहते हैं कि टूर पे जाते हैं मोदी जी, कुछ नहीं करते। आप वहाँ से देखिए कितनी सारी जो है रोज़गार लेकर आते हैं, व्यापार लेकर आते हैं, इनपुट एक्सपोर्ट। और आपको याद होगा जब अभी रूस में और यहाँ पे रशिया में जिस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो फंस गए थे, उन्होंने सिर्फ एक फ्लैग दिखाया और उनको इस तरीके से हेल्प मिल गई, तो वो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से आपने कहा कि नेता बनने लायक तो नहीं है, तो क्या बनने लायक हैं वो? सांसद हैं अभी भी, विधायक, या पीएम बनने लायक हैं कुछ? पीएम तो भूल जाइए, क्योंकि हमें अभी हम जो हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं हम 5वें स्थान पर है। अगर गलती से भी, मैं नहीं सोचती, लेकिन अगर गलती से भी अगर मैं उनको सोचूं कि हाँ वो पीएम बन जाए, तो जो हम 5वें स्तर पे आए हैं ना, तो हम 15 या 20 पे पहुंच जाएंगे। अगर हमें विकास की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय पे आप देख रहे होंगे, और हमारे देश में जो लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो उनका थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है कि विकास कितना हुआ है मतलब हमारे देश में 9 सालों में, 10 सालों में। तो बहुत ज़रूरत है कि राहुल गांधी को अवेयर होने की, किस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उनको देखें, उनके साथ चलें हर चीज़ में। ये नहीं कि पार्लियामेंट बना दिया तो मैं लड़ाई करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सारी पार्टियों को एकत्रित होने से मना कर दूंगा, तो ये गलत है। सही पे जब साथ देंगे ना, तो असली लीडर मेरे लिए वही है। वो नेता नहीं है, वो एक चोर, मतलब एक बहुत बेकार इंसान है। मतलब क्यों, ऐसा क्या बिगाड़ा? मतलब राहुल गांधी तो अभी तो विपक्ष में हैं, अभी तो विपक्ष में है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो नेता के लायक है या किसी चीज़ के लायक है। उन्हें हटा देना चाहिए राजनीति से। खूबियाँ हैं, नेता बनने लायक कोई खूबी है उनमें? मुझे तो आज तक नहीं दिखी है, इतनी बड़ी हो गई हूँ। तो कोई भी खूबी नहीं नजर आती उनमें? अच्छा, कोई टैलेंट तो लगता होगा कुछ। क्या बनने लायक है वो? नेता बनने लायक तो आपने मना कर दिया है, क्या बनने लायक है फिर वो एक आम नागरिक भी नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत अलग ही किस्म के इंसान है। अच्छा, अभी आपने उनका बयान सुना होगा जिसने सांसद में उन्होंने एक फ्लाइंग किस दी है, अभी सुना कुछ टाइम पहले आपने? हाँ, मैंने देखा भी है वो वीडियो, लेकिन वो ऐसा क्या है बताओ? ऐसा कहीं देखा है कि कोई नेता ऐसा बैठा होता है और वो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है? आप उनको विधायक, पीएम, सांसद कुछ बनते देखना चाहते हैं राजनीति में? नहीं है, कुछ भी ना बने तो ज़्यादा बेस्ट है। वो बिल्कुल बेकार है। उन मतलब किसी भी उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे हमारे इंडिया के लिए। वो बस जो है वो हमारे इंडिया को सिर्फ बर्बाद करके रख देंगे। जो बेस्ट है वो योगी और मोदी ही है। बहुत अच्छे लीडर है। मतलब क्या क्या खूबियाँ नजर आती हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनको आना चाहिए, बल्कि फिर से आना चाहिए उनको। तो आप उनको किस रूप में देखना चाहती हैं? एज ए पीएम? पीएम के रूप में है सर। मोदी से बेहतर मानती हैं आप उन्हें? अगर अच्छा काम करेंगे तो सर अच्छा ही मानेंगे। तो आप चांस देने की सोच रहे हैं, या लगता है कि आप उनमें काबिलियत है, वो मोदी जी से बेहतर हो सकते हैं? चांस देने की सोच रहे हैं सर। यस सर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।